तो जी व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। आज का जो टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? प्रोटेक्ट सिस्टम, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। तीन चीज़ें होती हैं, या तो हम सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो हम नेटवर्क प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो हम डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली हम सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सर्वर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ होस्ट हो सकती है। तो सिस्टम, नेटवर्क्स एंड डेटा, इनको जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जो है इंश्योर सेफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारा जो है सेफ यूज़ को जो है सेफ बनाती है, हमारा यूजेज, हम किधर भी जाएंगे हमें सेफ बनाएगी। असल में अब साइबर सिक्योरिटी क्या है कि क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रही है साइबर सिक्योरिटी? क्योंकि प्रिवेंट्स डेटा ब्रीचेस, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड सिस्टम डाउन टाइम। पहले टेक्नोलॉजी कम थी, अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा होने की वजह से अब साइबर सिक्योरिटी बढ़ गई है। पहले हमारे पास क्या होता था कि सिर्फ हम चेक, अगर आपको एक एग्जांपल दूं को, पहले बैंक अकाउंट खुलता था, सिर्फ चेकबुक यूज होती थी। अब हमारे पास ऐप भी आ गए हैं, एटीएम भी आ गया, ओटीपी भी आ गया है। तो आसानी तो हुई, आसानी के साथ क्या हुआ है, सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ा है। तो जब सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ा है, तो साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ गई है। तो ये हम समझ लें कि ये साइबर सिक्योरिटी है। अब आ जाते हैं व्हाट व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो यही बात है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। साइबर क्राइम बढ़ा है, तो फिर क्या हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी की भी ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम साइबर वेंचर को देखें, साइबर वेंचर की रिपोर्ट को देखें, तो 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स का क्या है, साइबर क्राइम हुआ था 2025 में। तो अब 25 एंड होने वाला है 10.5 मिलियन ट्रिलियन का। इतना ज़्यादा जो है साइबर वेंचर ने बताया है। तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी जो है ऊपर जा रही है। जितना साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी भी उतनी बढ़ रही है। सही है, तो इसकी मार्केट ऊपर ही जा रही है। जब से एआई आया है, तो एआई के साथ भी इसकी मार्केट ऊपर ही गई है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखो, तो पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और वेब डेवलपमेंट देखो, एक स्टेबल फील्ड हो चुकी है, तो वो एक स्टेबल ही तरीके से जा रही है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और एआई का इससे भी ऊपर जा रहा है। अब जितना एआई ऊपर जाएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, और साइबर एआई भी उतना ही ऊपर जाता जाएगा। उसके बाद ये एक मैप है, देख लो, यहाँ पर जो ब्लू एरिया है, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी ऑन टॉप है, और जहाँ पर रेड एरिया, वहाँ पर अभी भी वेब डेवलपमेंट ऑन टॉप है। तो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, आप देख लें, साइबर सिक्योरिटी ऑन द टॉप। सही है, यूएई में भी साइबर सिक्योरिटी ऑन द टॉप। पाकिस्तान इंडिया में अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान भी ब्लू हो जाएगा, और सब कॉन्टिनेंट भी पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा। सही है, तो ये बात है। अच्छा, अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी इन यूएस की। तो हाई डिमांड है, साइबर अटैक्स आर इंक्रीजिंग, सो कंपनीज नीड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एवरीवेयर। तो भाई, जब अटैक्स बढ़ रहे हैं, साइबर अटैक्स, तो साइबर एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जॉब मार्केट भी बहुत ज़्यादा है। सॉक एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर। सॉक एनालिस्ट क्या होते हैं? जो मॉनिटरिंग करते हैं। सही है, आप देखिए, कंप्यूटर्स को मॉनिटरिंग करते हैं, कोई भी वायरस डाउनलोड करेगा, वो अलर्ट होने चली जाएगी। सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होते हैं? जो कि सॉफ्टवेयर्स को डिप्लॉय करते हैं। जीआरसी क्या होते हैं? जो पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी वाले क्या होते हैं? क्लाउड सिक्योरिटी वाले वो होते हैं जो कि क्लाउड की सारी सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। क्लाउड पर कितने यूजर्स बनाने, कितने नहीं बनाने, किस लेवल का एक्सेस होना उनके पास होना चाहिए, ये सारे क्या करते हैं? क्लाउड सिक्योरिटी वाले करते हैं। गुड सैलरी मिलते हैं। अब मजे की बात है कि यूएसए में लॉज बनते हैं, जैसे कि हिपा हो गया, सोक्स हो गया, ये सारे बनाए हुए हैं यूएसए ने, उनकी गवर्नमेंट में। और इन्हें एम्प्लॉय करना होता है, तो इनको एम्प्लॉय करने के लिए जीआरसी वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब एआई सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा आ रही है आगे, तो इस वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी में भी साइबर का बहुत ज़्यादा
यूज़ हो गया। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में अभी मार्केट जो है अर्ली स्टेज पर है, सही है। कुछ सालों में ये ऊपर जाएगी। अभी तो कम सैलरीज होती हैं, फोकस मेनली ऑन सॉक। ज़्यादातर अब सिर्फ सॉक पर फोकस किया जा रहा है, मॉनिटरिंग पर, सही है। लेकिन आने वाले सालों में कंप्लायंस और गवर्नेंस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस होगा और कमाने का तरीका है कि रिमोट सैलरीज, रिमोट जॉब्स मिल जाए और ग्रोथ पाथ्स मिल जाए। फिलहाल क्या है, अर्ली स्टेज पर है, सही है। टॉप साइबर अटैक्स के बारे में देखते हैं कुछ, क्योंकि जब साइबर अटैक्स होते हैं तभी नीड बनती है। तो हमें कुछ साइबर अटैक्स हुए थे, तभी उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का ट्रेंड बना था। तो सबसे पहले एक अटैक की बात करते हैं, स्टक्सनेट वॉर्म। स्टक्सनेट क्या था? एक साइबर फिजिकल सैबोटेज मालवेयर था। मालवेयर कोई होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर, सही है। बना टारगेट किनको किया गया था? ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट नॉन साइबर वेपन नेट फिजिकली डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने उनके कंप्यूटर को हीट अप करके जला दिया था, उनका डेटा करप्ट हो गया था, सही है। इसको परफॉर्म किसने किया था? यूएस मिलिट्री एंड इजराइल ने, सही है। इम्पैक्ट क्या हुआ था? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों साल पीछे चला गया, सही है। स्टक्सनेट वॉर्म, वॉर्म एक इस तरीके से होता है कि अगर एक कंप्यूटर में चला जाए तो दूसरे कंप्यूटर्स में ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड हो जाता है। तो वॉर्म था, यूएसबीज दी गई थी उनके साइंटिस्ट को, उन्होंने जैसे ही अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी के कंप्यूटर्स में लगाए, उनके कंप्यूटर्स का डेटा करप्ट हो गया, वो फिजिकली डैमेज हो गए, सही है। तो ये एक हो गया 2010 में। 2010 में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेजेस पर थी पूरी दुनिया में, क्योंकि इंटरनेट नया नया आया था, सोशल मीडिया नया नया आया था, हर बंदे के पास एक्सेस नहीं होता था। जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है ना साइबर सिक्योरिटी में, वो है 2017, रैनसमवेयर, सही है। वानाक्राई रैनसमवेयर, ये इसने 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर्स को रैनसमवेयर किया था। रैनसमवेयर क्या होता है? एक वायरस, एक मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में जाता है, आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है, फिर उसके बदले में आपको चाहिए होते हैं पैसे, रैनसम मांगता है। तो इतना ज़्यादा इसने किया था। ये SMB-V1 प्रोटोकॉल था, NHS, फेडेक्स, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को एक्सप्लॉइट किया था। बिलियंस ऑफ डॉलर का क्या हुआ था? नुकसान हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर का रैनसम मांगा गया था। तो इतना बड़ा ये अटैक हुआ था, ये कराया गया था यूएसए की तरफ से ही हुआ था। वानाक्राई, सही है। लीक हुआ था एनएसए का, ये टूल था, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यूएसए की, उनका ये टूल लीक हो गया था। इंटरनल ब्लू नाम की एक वल्नरेबिलिटी से रैनसमवेयर हो गया। उसके बाद जब यूएसए ने कर लिया तो रशियन स्पॉन्सर्ड अटैक भी हो गया। रशियन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने ये नोट पिटाया, अटैक किया, इसमें भी 10 बिलियन का लॉस हुआ। ये भी कुछ सेम वैसा ही था, एक रैनसमवेयर था। उसके बाद डेटा ब्रीच हुआ 2017 में, 700 मिलियन की सेटलमेंट, 147 मिलियन अमेरिकन का डेटा स्टोल हो गया। उनका आधी मुल्क का ही डेटा क्या हो गया? स्टोलन हो गया, लीक हो गया आधा मुल्क का डेटा। तो ये बात है, 2017 में इतने 3 बड़े मेजर्स अटैक हुए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी पूरी दुनिया में क्या करने लग गई? ट्रेंड करने लग गई। उसके बाद ये कुछ मेजर अटैक्स हैं, आप देख लो। मूविट का 2023, 2022, 2022 में इतने ज़्यादा बड़े-बड़े अटैक्स हुए हैं कि फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी पीछे नहीं गई। साइबर सिक्योरिटी ऊपर ही जाती जा रही है। तो ये कुछ अटैक्स हैं। अच्छा, ये कुछ उसके बाद हम यहाँ पर कुछ हैकिंग ग्रुप्स देख लेते हैं। जैसे कि भाई माइटर एक वेबसाइट है जो कि हर हैकिंग ग्रुप को एक आईडी देती है। जैसे फैंसी बियर जो है वो रशियन एक ग्रुप है, तो उसको APT22 दे दिया। एक लॉजरस ग्रुप है, नॉर्थ कोरियन ग्रुप है हैकिंग, तो माइटर ने उसको नाम दिया हुआ है, ये आईडी दी हुई है। तो ये एक चार्मिंग किटन जो है वो ईरान का है, तो उसको APT35 बोला गया है, माइटर ने बोला है। देखो ये लिंक है, आप माइटर के ऊपर जा सकते हो, APT35 लिखोगे आपको ये मिल जाएगा। फिर ये एक और रशिया के, जैसे ये APT10 है, स्टोन पांडा, ये चाइना का, बहुत खतरनाक, सही है। उसके बाद अनोनिमस, अनोनिमस जो है वो ग्लोबल है, इसीलिए अभी इसको कोई आईडी माइटर ने दी नहीं हुई, सही है। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं। तो ये आपकी साइबर सिक्योरिटी इन 10 मिनट्स। तो अगर आपको
पसंद आया हो, थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज दी है मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी की। इट्स नॉट अ कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी। इसमें हमने बताया कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, एंड दुनिया में साइबर सिक्योरिटी के टॉप साइबर अटैक्स ने क्या इम्पैक्ट डाला जिसकी वजह से आज साइबर सिक्योरिटी टॉप पर जा रही है। तो ये कुछ वीडियो का कंक्लूजन था। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी लाजमी करें।